तुमने मेरी जर्नी देखी है क्या? मैं तो 10,000 से भी ट्रेड करता था। मेरा एक दोस्त था, मैं बताता हूँ आपको, 600 रुपए से ट्रेड करके बोलता था आज यार मजा आ गया। ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि वो अंधा कुआं है, जितना पैसा डालो उतना खा जाओ। कुछ नहीं है, नील, एब्सोल्युटली कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं एक स्टॉल खोल के बैठा। अभी मैं आ रहा था यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, तो एक लड़का लिफ्ट में मिल गया, बोलता आप वही हो ना वीडियो बनाते हो? मैंने कहा नहीं यार, कोई होगा और। लग तो आप ही रहे हो, डायलॉग वैसे ही मार रहे हो। वो देख रहा मुझे ऐसे, छोटा लड़का था करीब 22-23 साल का। बोलता भैया बता दो ना 15 मिनट में कौन सा टाइम फ्रेम लगाऊं, क्या करूं जल्दी से बता दो। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी किस चीज़ की? ये सारी फसल जो है ना, ये 2021 के बाद इन्होंने मार्केट के साइकिल्स देखे नहीं। मार्केट के साइकिल्स ही होते हैं 8-9 साल के। पर आपको कहीं पे लगता है कि 2007-8 में जिसने एंट्री किया ने पूरा मार्केट का एक साइकिल देखा, तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों हम लोग झेल गए हैं, झेल गए इतने दिन, इतने सालों, 6-7 साल 8 साल एक्सपीरियंस के बाद ये हालत है मेरी कि मैं 6,000 रुपये में बेंगलोर में जीने में मजबूर हूँ। ये थॉट आया कि यार 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 100-100 रुपये, 200-200 रुपये से पैसे बन जाएंगे। वहाँ से मैंने कंपाउंडिंग के बारे में जाना, वहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग की प्रैक्टिसिंग की। तो शुरुआत में कोई बोलता है ना आज तुम 1 लाख की ट्रेडिंग कर लेते हो, क्वांटिटी की 80,000 क्वांटिटी ले लेते हो ऑप्शन बाइंग में, कैसे? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम ये अपने आप से बोल रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज हम अपने पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जिन्होंने ट्रेडिंग कम्युनिटी में तो एक बोला तो बवाल मचा के रखा हुआ है, और उनको कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब में देखा होगा, रील्स में, अपने फीड्स में देखा होगा, या उनके कई सारे इवेंट्स में वो एज अ गेस्ट स्पीकर भी जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं आपने ज़रूर उनसे मिला होगा, उनका पॉडकास्ट भी देखा होगा। तो मेरे साथ हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य भाई, और आज इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका जो एक जर्नी रही है मार्केट में अभी तक वो किस तरीके की रही है और मार्केट को किस तरीके से वो देखते हैं। तो वेलकम भाई। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। और उम्मीद है कि हमारे जो गेस्ट हैं आज बहुत कुछ सीख के और बहुत कुछ अपने आप में बदलाव करने लायक चीज़ें लेके जाएंगे इस थैंक यू सो वीडियो मच, से। आपने टाइम निकाला बिल्कुल। शो में आने के लिए। तो लक्ष्य भाई, ऐसे कुछ लोगों के लिए जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनको ये बताइए हु इज़ लक्ष्य। यार देखो, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश, सतना से हूँ मैं। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मॉडरेट चाइल्डहुड था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और स्ट्रगल था, फाइनेंशियल स्ट्रगल था। और उसके बाद फिर 2 बच्चे थे, 2 भाई थे हम लोग, तो 2 बच्चों को पढ़ाना और ये सब करना, हायर एजुकेशन देना, ये सब सपने थे माँ-बाप के, और कोशिश की उन्होंने बहुत अच्छी। और उसकी बदौलत आज बड़े भैया आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और मैं अपनी फील्ड में जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ और काफ़ी कुछ लोगों में इम्पैक्ट पैदा कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये मेरा बैकग्राउंड है शॉर्ट में। और अचीवमेंट्स में मैं यही कहूँगा कि बचपन से माँ-बाप ने सिखाया कि जो करो ईमानदारी से करो, सच्चे दिल से करो, और सच के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ, और सच के साथ हमेशा आवाज़ उठाओ। सच के जो अगेंस्ट बात करे, झूठ जो है गलत है, उसको एक्सेप्ट मत करो, उसके खिलाफ हमेशा बोलो कि यार ये गलत है। तो ये सब चीज़ें हमने की। और मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया कि भैया आर्मी में थे, और मेरा भी सपना 10th से आर्मी में ही था, और मैंने एसएसबी दिया था, जो इसका आईएएस के बाद कहते हैं कि सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। और आर्मी में जाने का, ऑफिसर बनने का यही तरीका है, आपको एसएसबी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। तो मैंने एसएसबी क्वालिफाई किया इलाहाबाद से, जो रिजेक्शन सेंटर कहलाता था वहाँ पे। और सिर्फ 65 सीट्स होती हैं, जिस एंट्री से मैं गया था, यूईएस एंट्री कहते हैं। और उसमें मैं टॉप 10 में था, रैंक मेरी अच्छी खासी थी उसमें, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं आपके, आई वाज अमंग द टॉप 10। तो ये मेरा अचीवमेंट था, और उससे मुझे जो फीलिंग आई कि यार आर्मी में तो मैं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ माय पर्सनल रीजंस। मेरी मम्मी का थोड़ा था इंक्लिनेशन की मैं ना जाऊं, क्योंकि दोनों बच्चों को जंग पे आज से मतलब 15 साल पहले कोई नहीं सोचता था ना कि यार आर्मी इज़ सेफ। अभी जी। थोड़ा सा वॉर और ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं, और आर्मी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम था, तो मैं उसके कारण थोड़ा सा इंक्लिनेशन में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट इन स्पाइट ऑफ अचीविंग सो मच कि उस एग्ज़ाम को निकालना ही लाइक कि आपने आईएएस निकाला है और आप आईएएस में नहीं गए, तो इट्स लाइक दैट। तो मैंने वो किया, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू किया प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में जब गए तो समझ में आया कि प्राइवेट में तो यार मैं उसके लायक हूँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे मक्खन पॉलिश चलती है, बटरिंग चलती है, और सही को सही नहीं, जो बॉस बोले वो सही। तो जब ऐसी बातें थी तो मुझे कहा यार ये तो
मेरे लायक नहीं है, बटरिंग मैं कर नहीं सकता, झूठ को सच बोल नहीं सकता, और जो है गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा, गलत मेरे साथ होगा तो मैं लड़ूँगा, तो इस टाइप का इंसान हूँ। तो ज़्यादा चली नहीं, लेकिन किसी तरीके से फिर भी मैंने ये कौन सी ईयर की बात है? ये है 2008-9। 8-9 हाँ, तो मैंने फिर धीरे-धीरे समय काटा प्राइवेट जॉब में, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब तो नहीं की मैंने कंटिन्यू। तो बहुत याद आई गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन अंदर जज़्बा वही रखा कि लाइक आई एम फ्रॉम इनसाइड आर्मी गाय, और ऑलवेज़ डिफेंस फोर्सेस के प्रति मेरा रहता है, सारे वो उसूल और वो चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ। तो मैंने फिर धीरे-धीरे कंटिन्यू किया, फिर साथ में ऐसा लगा कि यार पैसे कम हैं, तो मैंने फिर सोचा कि यार मार्केट में मेरे साथ वाले करते थे, तो मुझे लगा कॉलेज में भी करते थे, जब मैं कॉलेज में था तब भी करते थे, तो उनको देख-देख के लगता था, लेकिन हमने कहा हम तो गरीब आदमी, हमारे लायक नहीं है, ये बड़े लोग की चीज़ें हैं, कौन कमाएगा 2000-4000 रुपए? क्योंकि कॉलेज में पापा भेजते ही थे टोटल 1800 रुपए, और 1800 रुपए में पूरा महीना चलाता था मैं, उसमें 800-900 रुपए मेरा किराया था, और 700 रुपए मेस का देता था, और बाकी 200-300 रुपए में ऑटो का, और अपना चाट फुल्की खा लिए, रसगुल्ले खा लिए, ये सब खा लिए, पिक्चरें देख ली, 5 रुपए 10 रुपए में। ये लोग आज रिलेट नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये था, युग था, हाँ, 10 हाँ, रुपए में हम मूवी हाँ, देखते थे थिएटर में। राइट। आज के समय पीवीआर मल्टीप्लेक्स थे। तो हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे इंटरनेट में सब्सक्रिप्शन के खर्चे जितने थे एक एक जगह के, उतने में हम महीना काटते थे। हाँ, और आज के समय में लोग, अरे ये भी लेना है, नेटफ्लिक्स लेना है, अमेज़न प्राइम लेना है, अरे यार हॉटस्टार भी वाक़ई, अरे उसमें मैच आता है वो भी लेना है। तो उनके खर्चे सब्सक्रिप्शन के ही 8-10 सब हज़ार हैं, हाँ, और हम डेफ़िनेटली उतने में खर्चा चलाते थे। तो खर्चे वो चला चीज़ एक थी कि यार कम में खर्चा कैसे चला लें, और कम में खुश रहने की आदत, ये हमारे अंदर शुरू से थी। मार्केट में आए तो ये चीज़ शुरू में समझ में नहीं आई, क्योंकि मार्केट में लगता था यार, तो जब मैं मार्केट में आया तो एक्चुअली मैं नॉट फॉर ट्रेडिंग, आई केम एज़ ए इन्वेस्टर, और मैं अच्छा। ये टाइम बता रहा हूँ 2008-9 का। हुँ, हुँ, तो जब मैं आया तो थोड़ी बहुत पैसे होते थे, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, तो मैंने स्टार्टिंग की थी 5 हज़ार रुपए से, और 5 हज़ार रुपए से मैंने शुरू किया था, और 5 हज़ार रुपए से जब मैंने वो ट्रेड किया तो मैंने 600 रुपए कमाए थे, मुझे याद है। डीएलएफ या एचडीआईएल कोई शेयर था, उसको मैंने मार्जिन में लिया था, क्योंकि उस टाइम मार्जिन चलता था, काफ़ी मार्जिन मिलता था। हुँ, हुँ, तो उसमें 600 रुपए कमाए मैंने, उसी दिन जाके सबको, अपने दोस्तों यारों को पार्टी दी, और हुँ, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है यार, 600 रुपए तो बहुत होते हैं, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आ गया ना। एक्चुअली बेसिक यही है कि कुछ एक्स्ट्रा आ गया, या कुछ एक्स्ट्रा आने के लिए ही सब शुरुआत करते हैं। जी, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया। फिर सत्यम का स्कैम हुआ, हुँ, तो उसमें 2008 सत्यम को में। मैंने, हाँ, तो सत्यम मैंने खरीदते गया, खरीदते गया, खरीदते गया। सत्यम में मैंने बहुत पैसे कमाए, कम से कम 50, 60, 80 हज़ार रुपए कमाए। अब पहली मेरी जो सैलरी इन हैंड थी वो 13-14 हज़ार रुपए, ज़्यादा मिलता नहीं था। 14 हज़ार रुपए में भी 4-5 हज़ार, 6 हज़ार खर्चा पानी, आना-जाना और किराया। तो जो बचते थे वो सत्यम ले जाता था। तो हुँ, इस हुँ, तरह से कर के ट्रेडिंग, मैंने कहा यार कभी खबर आए पॉजिटिव तो ऊपर, और हम शॉर्ट करके बैठे थे, कभी आए नेगेटिव, और उस टाइम ऐसा चलता था कि सुबह 10 बजे तक आप पोज़ीशन काट सकते हो। हुँ, हुँ, हाँ, सुबह राइट। 6, अगले दिन अगले कटती थी दिन पोज़ीशन। तो तब तक भगवान से कि भई कुछ हो जाए सुबह-सुबह। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बर्बाद। और मार्जिन ट्रेडिंग जो आज के समय में फ्यूचर एंड ऑप्शन का रिस्क है, वो तो ऐसा है कि आपकी तरफ हुआ तो गारंटी नहीं है आप उतना कमा लोगे। आपके अगेंस्ट हुआ तो आप पक्का लॉस में हो, अगर कुछ नहीं हुआ, ना आपके अगेंस्ट ना फेवर में, तो भी लॉस है, ऑप्शन हुँ, बाइंग में। लेकिन जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हो तो अगर वो स्टॉक आपके अगेंस्ट गया तो लॉस है, आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट है, वहीं रहा तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट हुँ, नहीं है, हुँ, हुँ, आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत होती थी पहले, और स्टॉक्स ऐसे थे कि एक-एक दिन में 15%, 18% ऐसे भागते थे। जेट एयरवेज़ स्टॉक तो मुझे याद है, 2-3 दिन में लाइक 280 या 300 ऐसा कुछ था, उससे 450 चला गया था। मतलब न्यूज़ आती थी, कुछ आता था। हम लोगों को तो कुछ नहीं पता था, हम लोगों को बस ये पता था खरीदो सस्ते में, बेचो हाई में, हुँ, करते हमेशा उल्टा थे। खरीदते थे ऊपर, बेचते थे नीचे, और लॉस बुक करके अपना पैसा दान करते थे। यही कर के 2012 का टाइम आया। 2012 में मेरे एक रेफ़रेंस में थे, तो उन्होंने कहा कि ये, मैं तब तक में स्टॉक करता था, फिर स्टॉक से स्टॉक ऑप्शन, और स्टॉक ऑप्शन से अब मैं करने लगा था अ, ऑप्शन बाइंग, बाइंग, और वो करता था स्टॉक की ओके। ऑप्शन बाइंग, और उससे स्टॉक ऑप्शन बाइंग से उन्होंने कहा ये सब बेकार चीज़ है, इंडेक्स में आ जाओ। तो हुँ, 2012 वो समय था जहाँ से मेरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की जर्नी शुरू हुई। तो दैट इज़ वेयर आई रियलाइज़्ड कि यार ऑप्शन कोई चीज़ है, और ऑप्शन में पैसा, और ऐसा नहीं था तब तक मैं प्रॉफ़िट में था, तब तक मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख तो लॉस हो ही चुका होगा। गिनता नहीं है आदमी, क्योंकि सैलरी आती जा रही है, ज़िंदगी चलती जा रही है, क्रेडिट कार्ड नामक चीज़ आ चुकी थी लाइफ़ में एक्टिवली, और क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरते जा रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मिनिमम ड्यू की नौबत आने लगी है। हाँ, तो इस तरीके से खर्चा चल रहा था।
और फ्लाइट वाइट के भी थोड़ी शौक आ गए थे 12-13 तक में। तो कुल मिला के ऐसा हो गया था कि सैलरी तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, जी। लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज़ कि यार थोड़ी रिस्पॉन्सिबली करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो हो ही रहा है। अब 2 साल, 3 साल, 4 साल का लॉस हो चुका है। अब उस लॉस को मैं अगर नहीं समझूंगा क्या है, तो मैं तो इस तरीके से इधर कमाऊंगा उधर कमाऊंगा, यही मुझे समझ में आने लगा था 12-13 के बाद। तभी मैं ऑप्शन बाइंग में, इंडेक्स में आया, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में, स्टॉक में तो मैं समझ गया था भाई यहाँ पे पंप एंड डंप होता है सब। यहाँ पे कभी कोई खबर आ जाती है तो उड़ा देते हैं, फिर अगले दिन वो खबर को झुठला देते हैं, नो वी डिनाई वी एक्सेप्ट, एंड यही सब चलता रहता है और हमें तबले की तरह बजाते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे बस का नहीं है। इंडेक्स कोई बोला स्टेबल है, इसमें इतने स्टॉक होते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तब तो कम कम होगा इसमें मैनिपुलेशन, और वो ही हुआ। उसके बाद से मेरे लॉस की स्पीड कम हो गई, क्योंकि होती थी क्या, मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी मतलब महीने में एक बार आपका जीरो होगा, तो अब यहाँ तो हर हफ्ते जीरो हो रहा है 2 बार, तो वहाँ पे महीने में एक बार होगा, तो स्पीड ऑफ लूजिंग वाज लेस। और इंट्राडे भी नहीं करना है कि आज का आज लॉस, कल का कल लॉस। लॉस होगा तो 4 दिन होल्ड करने में होगा, और कई बार क्या होता था 4 दिन होल्ड करने में अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता था। तो हम एक स्विंग काइंड ऑफ प्ले करते थे उस टाइम पे निफ्टी में। तो ये सब चला 2014, 15 आया, और 15 जो मेरी जर्नी थी, दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि यार मार्केट में पैसा तो देखो बनता है, बस मुझे कुछ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। और 2015 मेरा इतना अच्छा था, 14 में थोड़ी स्ट्रगलिंग करके फ्लैट था मैं, 15 में मैंने 6 महीने में 8-9 लाख से, लेकिन हाँ 8-9 लाख जब मैं कह रहा हूँ कैपिटल, तो वहाँ पे मैं 14 तक में, 15 तक में मैंने कुछ लोन उठा लिए थे। घर में बोले ये कुछ ज़मीन लेनी है, तो मैंने कहा पैसे तो है नहीं, क्योंकि वो तो जाते जा रहे हैं, रेट चढ़ते जा रहे हैं मार्केट के। तो मैंने फिर लोन लिया पर्सनल, और पर्सनल लोन लिया, तब तक क्रेडिट कार्ड भी एक हो चुका था। तो क्रेडिट कार्ड प्लस पर्सनल लोन, तो फिर मैंने कहा अब घर वालों को तो ये नहीं बोल सकते पैसे ही नहीं है, क्योंकि नौकरी तो कर ही रहा हूँ इतने साल से। तो मैंने कहा वो कमी को भरपाई करने के लिए लोन ले लेता। लोन लिया, उनको कुछ पैसे दिए, और लोन में कुछ 50-60 हज़ार, 80 हज़ार बचा लिए कि ट्रेड करना है। क्योंकि ट्रेड ऐसा हो गया था कि जैसे होता है ना कि यार किसी के लिए हम समोसे लाए, तो यार 6 लाए और 2 अपने लिए रख लिए, 4 खिला दिए उनको। तो अपने लिए साइड करना ज़रूरी है। तो लोन का हिस्सा जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो जाता था, लेकिन 100% नहीं जाता था, और ज़रूरत से ज़्यादा फिर वो ट्रेडिंग का एक ट्रेडिंग को बूस्ट करने वाला, या ट्रेडिंग को लगातार कंटिन्यू रखने वाला एलिमेंट बन गया मेरे लिए, जहाँ पे सबसे बड़ी गलती की मैंने। क्योंकि ट्रेडिंग विथ लोन इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो 2015 की बात है, मेरे पास 8-10 लाख रुपए थे, और मैंने 8 लाख से 35 लाख गया था, 2015 की बात। और उस टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट अच्छा था, सब बढ़िया था, और ऐसा मैं थोड़ा टेक्निकल्स फॉलो करने लगा था, आरएसआई करता था, और आरएसआई ही बेसिकली करता था, और थोड़े कैंडल वैंडल समझ में आते थे, लेकिन आरएसआई वाज लाइक इंडिकेटर विच आई यूज्ड टू फॉलो दैट टाइम। तो मैंने ठीक ठाक पैसे बनाए, टाइम फ्रेम थोड़ा समझ में आने लगा था, वीकली, डेली, आवरली। और गूगल में पहले निफ्टी दिखाया करता था, और बहुत, मतलब निफ्टी जो सबसे तेज चलता था वो चलता था गूगल पे। आप इंडिकेटर लगा सकते थे गूगल के अंदर, गूगल निफ्टी डालते थे तो आ जाता था उसमें चार्ट पूरा। और निफ्टी, अगर आपने निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, निफ्टी से रिलेटेड गूगल में जितनी न्यूज़ है वो भी साइड में दिखा देता था। तो बहुत अच्छा लगता था उसमें देखना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इट वाज लाइक द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे। एक तो ट्रेडिंग का हो गया, और ट्रेडिंग की जो साइट्स थी वो बहुत फैंसी थी नहीं। आई थिंक जीरोधा केम इन 2011-12 इन माई लाइफ। इट वॉज 12 और 13 जहाँ पे मैंने जीरोधा का अकाउंट खोला था। एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टे इन बीटीएम लेआउट में मैं रहता था बैंगलोर में, पास में ही जीरोधा का ऑफिस था फॉर्म कलेक्शन का, बेनागट्टा रोड पे। तो मैं जाया करता था। आई थिंक आई माइट हैव सीन दीज गाइज, जो अपने फाउंडर हैं इनमें से, आई थिंक निखिल को शायद मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आई हैव सीन। तो वहाँ पे आते थे, संडे को, सैटरडे को खुलता था, तो आई यूज्ड टू गो एंड सबमिट द फॉर्म्स। वो कोई किसी को अकाउंट खोलना है, कुछ करना है, तो ये सब बहुत पुरानी बात है। लेकिन उस टाइम पे वी नेवर न्यू कि ट्रेडिंग कैसे बदलेगी, ब्रोकिंग क्या बनेगी, और ब्रोकिंग में ब्रोकरेज बचाना भी एक मिशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। मतलब इट वॉज अ वेरी अर्ली फेज ऑफ दिस फेज जो आज हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम आज हैं, ये तो बहुत मैच्योर्ड हो गया। लेकिन इसकी जो प्लेटफॉर्म, जो बेस बन रहा था, वो 2013-14 में बन रहा था। राइट। तो मैं उस टाइम बैंगलोर में ही था, तो मैं सब ट्रेडिंग वेडिंग करता था। कभी कोई इशू आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरे लिए ये हो गया था कि मुझे पैसा गंवाना नहीं है 2015 में, मुझे सिर्फ पैसा बनाना है। और मैंने अच्छा किया। 2015 मेरा काफ़ी सीरियस और काफ़ी मेहनत के बाद, जो अपने अंदर रिफाइनमेंट लाने के बाद हम ट्रेड करते हैं, वो वाला साल था। लेकिन होता क्या है कि बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो आपको बहुत समय लगता है। जैसे कहेंगे कि यार मेरे पापा हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है,
ठीक है, या कोई है, मेरे नाना थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। कहीं अगर तुम शाम को बाहर निकल लो, सूट बूट कस के जा रहे हैं, लो फड़िए, ठीक है, सिंपल कमेंट, बिकॉज दे हैव ए प्री कंसीव नोशन अबाउट दैट थिंग। उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो वो सीधे बोलते थे, गुस्सा करते थे। तो इमोशनल, आपके अंदर की जो इमोशनल चीज़ें हैं, वो हो सकता है 50 साल तक ना बदले। लालच, ठीक है, डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बदला, ये सब इमोशन है। ये हो सकता है कि 20 साल में भी हैं, 40 में भी हैं, 60 में भी, आप जब इस दुनिया को छोड़ो तब भी आपके अंदर सेम इमोशंस हैं। और मार्केट में आप बर्बाद होते हो इन्हीं इमोशंस के कारण, जो मैं समझ में आया। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, आप बोलोगे कि मैंने एल्गोरिदम्स के थ्रू ये प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अगर वो ऑटोमेटिक चल रहा है तो भगवान ही मालिक है क्या रिजल्ट देगा वो। लेकिन अगर वो आप हर दिन उसके 3-4 कंडीशंस बना रखें कि आज बुलिश कंडीशन है, आज सेल द बाउंस कंडीशन है, बाय द डिप है, व्हाटएवर, आपने कुछ ऐसा बना रखा है पैटर्न्स कि मैं उसको इनपुट दूंगा कि आज इस टाइप का मार्केट मुझे लग रहा है, तो तू ऐसे काम कर। तो भी आपने क्या बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे काम कर। और जब उसके रिजल्ट आप मॉनिटर कर रहे होगे, उस रिजल्ट को देख के आपका दिमाग खराब होगा, तो आपके अंदर फियर आएगा, कोई इमोशन आएंगे, जिससे आप फिर एक्शन चेंज करोगे, और आपके अंदर फिर अरे भाड़ में गया, ये सब साइड करो, अब तो मैं कल से बताता हूँ, मैं हाथ में गदा उठा के कल से मैं ही लड़ूंगा जंग, ये है मेरी ट्रेडिंग, अब तो इंतकाम की आग से झुलसा दूंगा इस मार्केट। यही होगा ना। लेकिन ये नहीं है मार्केट। मार्केट इज ऑल अबाउट कि लगेगा, हर दिन लगेगा, पीट दो, मार दो, लड़ लो, लेकिन नहीं, बैठना है बस शांति से, क्योंकि इंसान मार्केट आपको हरा के ही माने। मार्केट इज नॉट लाइक कोई बंदा है आपको हराना चाहता है, मार्केट इज ए ग्रुप ऑफ इमोशंस एंड मेजोरिटी को हराना है। तो आपने सबसे बड़ा पैसा जो लूज किया वो 15-16 के आसपास, जो 15-16 के बाद मैंने जो 35 लाख था, 35 में से मैंने अगले 3-4 महीने में, उसी टाइम पे बिग शॉट आई थी, जैसे मेरी फेवरेट मूवी है, तो मैं मूवी अचानक से आई, मैंने डाउनलोड करके मैंने रखी अपने उसमें लैपटॉप में, मैं उसको खूब देखा, 2, 4, 6 बार, 10 बार देखा, तो काफ़ी उसमें। फिर एक मूवी और आई थी तमाशा, 15-16 की बात, 15 की बात, 16 की है, वो मूवी आई थी, तो उसमें वो जॉब वॉब छोड़ देता है, अपने मन का करता है, ऐसा वैसा। तो उस टाइम मैं जॉब करता था, तो लॉस तो मेरा मनी वाइज 35 लाख पहुंच गया। अब 35 के बाद कभी 32 हो गए, कभी 28 हो गए, अच्छा, वो कभी जो 32 आपने हो लोन गए। लिए थे पूरे पैसे उड़ गए? नहीं, 10 मैंने प्लस? मैंने लोन नहीं पटाया, मैंने अच्छा। अभी लोन नहीं पटाया, अभी मैं उस मौज वाले दौर में हूँ, जहाँ पे मैं पैसा है मेरे पास, मैं थोड़ा बढ़ाता जा रहा हूँ, 35 लाख पहुँच गया हूँ। अब उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब मेरी अच्छी चल रही है। जॉब में मेरे करीब 98,000 कुछ सैलरी आती थी उस टाइम पे, जो कि बहुत अच्छी थी उस हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा जो एक ओवरऑल वो था, काम था, वो लोगों से डील करना, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू टॉक, प्रेजेंटेशन एंड ऑल, तो वो मेरा सब अच्छा था। मेन बात करना, समझाना, सिखाना, वो मेरा ऑफिस में काम भी उसी टाइप का था, तो मैं ठीक था उसमें। तो मैं उस टाइम पे टीम लीड था एक कंपनी में, लुइस ड्रेफस कंपनी करके है, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स है अच्छा। कमोडिटीज़ की, तो उसमें मैं काम करता था। तो फ्रांस गया, आया, तो फ्रांस से जब मैं लौट के आया, मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, पैसे तो हैं अकाउंट में, जब पैसे जेब में होते हैं ना, तो गर्मी कुछ ज़्यादा चढ़ जाती है। और उसी चक्कर में जब मैं वहाँ से आया, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो देखो बिहेवियर स्टेबल नहीं है मेरा, मेरी आदतें स्टेबल नहीं है, मेरी सोच स्टेबल नहीं है। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग, आई एम थिंकिंग जॉब छोड़ देता हूँ ना, जॉब छोड़ के फुल टाइम कर, बहुत पैसे मेरे पास, इतने पैसे में तो मैं 2-3 साल में कमा पाऊंगा। मतलब हम सीटीसी बोलते 98,000, मतलब साल का 12 लाख भी नहीं है, और 2-2.5 साल का पैकेज तो है मेरे पास, तो मैं 6 महीने का रिस्क ले लेता। तो मैंने बॉस से ऐसी बनती नहीं थी, कभी बोलता लेट आते हो, ये है वो है, तो एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया कि इतनी दिक्कत है तो मैं छोड़ दूंगा नौकरी, तो बोलता छोड़ दो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अब मैंने मेल कर दिया, लो भैया, नहीं मेल नहीं है, मैंने मेल नहीं कर दिया, उसने बोला मेरे से आके, अच्छा तुम बोल रहे थे ना जॉब छोड़ने को, मेल कर दो, मैंने एचआर को नोटिफाई कर दिया। मैंने कहा क्या नोटिफाई, अरे मैंने मजाक कर रहा था, नहीं बोले एचआर ने तो सीरियस, ऑल सीरियस, आई हैव टोल्ड हिम। अच्छा। लो भाई, अब तो तुम्हें मेल करना ही पड़ेगा, एल्स वी विल टर्मिनेट यू। लो भैया, जोश जोश में 35 लाख की चली गई नौकरी, 98,000 जो आते थे वो भी गए। विद इन महीने 1.5 महीने के अंदर मार्केट 7700 या कुछ ऐसा चल रहा था निफ्टी। विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स मार्केट वहाँ पे था। और आई रिमेंबर मैंने 28 लाख के कॉल ले रखे थे, और एक्सपायरी मंथली की थी 4 दिन बाद, और मार्केट ने फ्राइडे को क्लोज हुआ, ओके ओके, मंडे को मुझे लगा ये ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है, और
नहीं हो रहा, प्रीमियम तो देखिए हो रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बचे एक्सपायरी को, थर्सडे को एक्सपायरी है, निफ्टी की थर्सडे ही होती थी और मंडे का दिन था। आप मानोगे नहीं, मंडे को मैं मार्केट गिर रहा है उठ रहा है, लेकिन क्लोजिंग होते 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 हाई पे बंद हुआ। बहुत रेंज बाउंड डे एंड लाइक बहुत मेंटली थका दिया था उसने, ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा, ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा। मैंने सोचा बैठूं। फिर मैंने कहा निकल जा, जो मिल रहा है, हाई पे बंद हुआ, मैंने निकल गया अगले दिन से, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था सही था। अब ये एक बहुत बड़ी लर्निंग जीवन की मिली कि अपने एनालिसिस पे विश्वास क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है। और वहां पे मेरा ये कहानी लिख गई कि मैंने फिर उसको अगले दिन देखा तो अगले दिन वो डबल, उसके अगले दिन फिर डबल। वो 60 या 80 रुपए का प्रीमियम 3 दिन बाद 450 चला, और मेरे पास 25 लाख रुपए के कॉल थे। तो मतलब मैं 3-4 दिन में करोड़पति हो चुका होता। अब मैंने उसको कुछ नहीं किया अगले 3 दिन, लेकिन मैंने क्या किया, फिर उसकी अगली जो एक्सपायरी है मैं उसमें शॉर्ट करता गया, और वो बहुत बड़ी रैली की शुरुआत थी। वहां से आई थिंक 8900 और समथिंग गया था, 87 निफ्टी गया था। 87 मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। मतलब आप 77 से 8000 आ गए, 300 पॉइंट, ये खुद कितना हो गया, 4-4.5% निफ्टी। ये 4 दिन में 4.5% गया था, 4 दिन, मतलब 88 8050 चला गया था 7750 से। तो उसमें मैं लपेटे में आ गया और फिर मैंने उसको शॉर्ट करना शुरू किया, उसने निपटा दिया। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया 6 लाख, 6 या 7 लाख, 8 लाख कुछ। और अब मेरी शुरू हुई टेंशन, पसीने छोड़ रहा हूँ मैं दिन में एसी में, आंखें में पसीने, मतलब मुझे तो लगा गए काम से, मतलब क्या हो गया ये अचानक से। अभी तो मैं लखपति था, होता होगा आज भी बहुत लोग फील करते होंगे कि यार सोमवार को तो मैं करोड़पति था, आज मेरे पास 5 लाख बचे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग यही है, मतलब आपने फ्राइडे को कमिट किया किसी को कि पार्टी दूंगा, मंडे को इस उम्मीद में कि गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, और मंडे को आप पता लगा भीख मांगते हुए नजर आ रहे हो। हाँ, उसी मोहल्ले में उसी दोस्त से कि भाई दे दे कुछ पैसे, बोले अरे तू तो पार्टी देने वाला था, अरे वो तू तो दे पहले थोड़ा सा जमानत के पैसे। तो मार्केट आपको ऐसे निपटाता है। तो वो जो चीज थी ना 2015-16 में, उसने मुझे धकेल के बहुत पीछे कर, वहां से शुरू होती है मेरी असली कहानी, कि जीवन की कहानी, यूट्यूब की कहानी, स्ट्रगल की कहानी, क्या बना आज उसकी कहानी, और वो मैच्योरिटी समझ आई उसकी 2016 से। क्योंकि तब तक मुझे कुछ नहीं पता था ट्रेडिंग क्या है, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि पैसा कमाते टाइम आपको नहीं पता ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग पता चलती है जब आपको निपटा देती है। अच्छा, इतनी खतरनाक होती है क्या? है ना, शुरू में तो आए थे अरे हम तो मार्केट के चैंपियन बन जाएंगे, हम तो गुरु हैं, हमसे हमसे अच्छा कौन है। मार्केट बताता है फिर कि वो है क्या। तो होता क्या है, सिंपल, मैं हमेशा ये कहता हूँ एक चीज़, कि अगर आपका लेवल यहाँ पे है और आपके पास पैसे इतने हैं, आप पैसे को बना लोगे। लेकिन अगर आपका लेवल ही यहाँ पे है, मेंटल प्लस एजुकेशन और मार्केट, जो पैसा है आपके पास इतना है, वो पैसा आप अपने लेवल पे ला दोगे। यस, एक ना एक चीज़ दूसरे को कैचअप कर लेगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कहना, या कोई नई बात नहीं है कि हमारा लेवल मार्केट से हमेशा नीचे रहता है। हमारे पास हम पैसा अपनी औकात से ज्यादा लेकर आते, ये लिखी बात है, कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि कोई बोल दे मेरे पास 20 लाख है, मैं 20 लाख की ट्रेडिंग करता हूं, तुम 20 लाख से भले ट्रेडिंग करते हो, लेकिन शायद तुम 5 लाख से ट्रेडिंग करने लायक हो। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट, पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। और होता क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, मैं कितने से खेलने में मुझे मजा आता है। पहली बात तो ये मेरे मुंह से भी निकल जाता है, लेकिन बात अब जो निकल रहा था 10-15 साल से, कितने कितने से ट्रेड कर रहे हो, अच्छा कितने से खेलते हो, कई बार निकल जाता है। फिर मुझे लगता है नहीं कितने से ट्रेड करते हो, क्योंकि खेल थोड़ी है यार। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये गलत शब्द। तो अपने ये मैंने, मुझे क्यों लग रहा है गलत शब्द है, क्योंकि उस खेल में बर्बाद हुआ। उसको खेल ना समझूं ना समझाऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से मुझे समझ में आया कि भाई मार्केट बहुत पटकता है। फिर आया 2015, 16, 17। तो 16 में फिर वही नौकरी मैंने, जो ये नौकरी मेरी छूटी 7-8 महीने जॉबलेस, एंड देन आई फाउंड अ जॉब इन IBM फाइनली, बहुत मेहनत के बाद। और तब तक में सारे पैसे ख़त्म, मंथली EMI 80-90 हज़ार की EMI। ये कौन सी ईयर की बात है? 16-17 की बात। और सैलरी है नहीं, तो 4-5 महीने चले, पैसे EMI तो देनी है, और खर्चे भी चलाने हैं। किराए से रहते थे, 10,000 किराया, ये सब। और आने का है नहीं, इंटरव्यू दे दिए जा रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है। घर पे बता नहीं सकते कि जॉब चली गई, क्योंकि ये ताव ताव में चली गई जॉब, और पैसे थे तो
फ्लाइट से आ रहे, जबलपुर की फ़्लाइट चली थी स्पाइस की। अरे! फ्लाइट से आता है लड़का, तब घर वाले तो बिल्कुल चौड़े होके घूम रहे थे। लेकिन वो जो अंदर से खोखलापन था ना, वो बढ़ता जा रहा था कि यार ये तो यार क्या क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? दोस्तों को देख रहा हूँ, कोई यूएस में बैठा है, कोई टीसीएस का डेली भत्ता ले रहा है शिकागो में, कोई वाशिंगटन में इन्फोसिस का डेली भत्ता ले रहा है। ये सब डेली भत्ता ही ले रहे हैं। आई गेट सो मच इन अमेरिका, $5,000, ये वर्डिंग है अच्छी ना? लगी, डेली भत्ता। डेली भत्ता है तो डेली भत्ता ही ना। हम भी जाते थे तो हम क्या करते थे कि $50 मिलता था तो हम सोचते थे कि यार कुछ हल्का-फुल्का खा लें, मैगी-वैगी ले जाते थे खूब सारी और बचा लें। तो शॉर्ट टर्म में जब आप जाते हो तो आप यही सोचते हो कि जितना मिला उसमें जितना बचा लो। बचा लो। और जब बहुत लंबे समय के लिए गए तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, $5,000 $4,000 लोगों को मिलते थे। तो मैं गया हूँ काफ़ी देश में, यूएस गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, कई बार मैं फ्रांस में लियोन गया हूँ, मतलब काफ़ी जगह जा चुका हूँ। तो ये पता था मुझे कि यार ये सब करने के बाद 2017 चलो। 2017 के बाद मैं कहीं नहीं गया। मतलब जॉब से नहीं गया, अभी रिसेंटली मैं थोड़ा घूमा-फिरा, लेकिन तब से मैं कहीं नहीं गया। तब से बस एक ही जगह गया, वो था मेरा अगला पड़ाव, वो था मेरा ईएमआई का चक्कर और नई नौकरी। नौकरी की सैलरी 1,06,000, 85-90 हज़ार, 85,000 ईएमआई, 10,000 किराया, ₹6,000 में खर्चा महीने का, बैंगलोर जैसे शहर में, वो भी इतने दिन, इतने सालों, 6-7 साल, 8 साल एक्सपीरियंस के बाद ये हालत है मेरी कि मैं ₹6,000 में बैंगलोर में जीने में मजबूर हूँ। फिर ईएमआई ज़्यादा थे, नहीं चल पा रहा था। कुछ लोगों से जब वो जॉब नहीं थी तो कुछ पैसे लिए, इससे लिए, उससे लिए। तो इट वाज़ लाइक ए रोटेशन स्कीम, हम हमेशा मैनेज करते हैं और उस चक्कर में चीज़ें देखिए, जो खर्चा है वो तो लगेगा ही। हुँ। कहीं न कहीं आप गैप बड़ा कर लोगे और समय जो है ना, समय के साथ अगर कैश फ्लो का इम्पोर्टेंस इतना होता है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास ये है, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास कैश फ्लो कितना है, हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना आप लोगों को दे रहे हो, वो मैटर करता है। कैश फ्लो मेरा माइनस चल रहा था, क्योंकि वो जब जॉब नहीं थी तो उस टाइम पे मैंने ले लिए थे पैसे जिनको भी देना है मुझे। बैंक के भी कुछ ईएमआईज़ जंप कर गए, कुछ क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू कितना भी मिनिमम ड्यू कर लो, उसके बाद भी उतना ही पे कर रहा हूँ। मैं तो थक गया, मैंने कहा यार ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा इस तरीके से, ये तो 60 साल तक देता रहूँगा। फिर मैंने फाइनली 2016-17 के टाइम पे मैंने स्टॉल खोला मेरे अच्छा। बैंगलोर में, और उसी टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। मेरे पास R15 थी, पैसे तो थे नहीं, तो पैसे का गैप पूरा करने के लिए मेरे पास टीवी थी सोनी ब्राविया उस टाइम पे, मैंने उसको बेचा। 80,000 की टीवी खरीदी थी उस टाइम। सोचो पैसा जब आया था, 35 लाख की बात है, उस टाइम खरीद लिया था। ये वो, अरे पैसा ही पैसा है, टेंशन क्या है? काम की चीज़ें नहीं की कि कोई फंड ले लिया हो जो लिक्विडेट करके कल को खर्चा चल पाए, लेकिन सारी अय्याशियाँ, फालतू के खर्चे, कपड़े मिंत्रा से खरीद रहे हैं दनादन। कभी नहीं सोचा कि क्या आगे होगा। इवन उससे पहले तक जो पीएफ के पैसे मिलते थे, वो पीएफ के भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि वो अंधा कुआँ है, जितना पैसा डालो उतना खा जाएगा। कुछ नहीं है, निल, एब्सोल्यूटली कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैं एक स्टॉल खोल के बैठा हूँ। स्टॉल मतलब लोग सोचेंगे रेहड़ी कहते हैं दिल्ली साइड, रेहड़ी पटरी क्या-क्या वो। फुटपाथ पे लगी हुई थी और बड़ा मुश्किल था वो दौर, मतलब आप सोचो आपने इतने देश घूमे और सब कुछ करने के बाद आपको स्टॉल चलाना पड़े, कोई नहीं चाहेगा। और हम लोग जहाँ से आते हैं एमपी से, वहाँ पे तो प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, मतलब नाक नाक नहीं कटनी चाहिए। अब हम लोग वहाँ के राजपूत हैं, तो अरे बिल्कुल, तब तो और मूँछें ऊपर करके चलते हैं। और उसी दौरान में मुझे अगर ये करना पड़ रहा है, स्टॉल चलाना पड़ रहा है, काउंटर में खड़ा भी रहता था, चाय भी बनाता था, पोहा अच्छा बना लेता हूँ इसलिए पोहा एक मेन प्रोडक्ट रखा था, और समोसा क्या था कि एक अंकल थे बिहार के, उनसे ले लेते थे, वो बना देते थे, हम लोग बेचते थे ऐसा। वो कहीं अंदर घर था उनका, तो वहाँ से 1 किलोमीटर हमारी दुकान से। तो इस तरीके से हमने शुरू किया। तो स्टार्टिंग में ये था कि यार अगर हम ₹10 का सामान 20 में बेचेंगे तो ₹10 जो बचेगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगा तो डेफ़िनेटली हम कमा लेंगे, ठीक-ठाक कर लेंगे। लेकिन मैथ में जब आप गणित लगाते हो कि इतना-इतना होगा, इतना बिकेगा, ये होगा, और रियल में होने में बहुत बहुत डिफरेंस मेहनत आता है, है। बहुत फ़र्क है। वहाँ पे समझ में आया पैसे का मोल, जो कि समझ में आ जाना चाहिए था पहले, जो कि नहीं समझ में आया। कहते हैं ना कि जब तक पिटाई ना हो तब तक समझ में नहीं आता कि मार कैसी पड़ सकती है। तो मार्केट की मार पड़ी, कर्ज़ में डूब रहे हैं, ईएमआई है, लोगों के भी कुछ पैसे दिए। पैसे लिए जिनसे, तो वो दोस्त यार ही थे, तो ऐसा नहीं था कि वो माँगते रहते थे, वो विश्वास पात्र थे। लेकिन कर्ज़ तो है, लौटाना देना तो तो है। पड़ेगा।
और अगर नहीं लौटाया है और उसके बीच में मैं एक पिक्चर भी देख के आ जाऊँ थिएटर में, तो आई डोंट डिज़र्व इट। मैं ₹250 भी खर्च कर रहा हूँ अपनी अय्याशी, मैं मानता हूँ वो ऐश ही है। तो वो 2-3 साल ना बहुत मतलब टॉर्चरस थे और उसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ कोशिश की कि मेरी दुकान चले। बहुत मेहनत की, मैंने खाने तक डिलीवर किए अपने आस-पास के पीजीज़ में, किसी को मतलब बाँधा हुआ था कि महीने का, तो उस टाइप से। तो अब हमारे यहाँ 2 ही आदमी थे, एक बनाता था, दूसरा प्लेटें उठाए फिर करे, फिर एक जाए तो दूसरा आए, क्योंकि सुबह 7 बजे से खुलता था रात के 11 बजे तक, तो दोनों तो काम नहीं करेंगे, जब एक जाएगा दूसरा आएगा। तो उसके साथ में जो छोटू होना चाहिए असिस्टेंट, वो हम ही को बनना पड़ता था एज़ ए ओनर। तो रहते थे और ये शुरुआत में किया मैंने जब जॉब नहीं थी, लेकिन उसको करते-करते जॉब लग गई मेरी आईबीएम में। और जब जॉब लगी मेरी, तो जॉब के साथ भी आईबीएम में अच्छी चीज़ थी वर्क फ्रॉम होम, तो मैं 12-1 बजे जाता था और लौटते समय आलू, प्याज़, टमाटर लेते हुए सब्जी मंडी से आता था। और अभी गए थे तो बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, लोग बोलते हैं ना, अरे मैं यार मैं ये सब नहीं करूँगा, ये सब छोटे काम होते हैं। मैंने 5-6 देश घूम लिए, इंडियन आर्मी छोड़ा हुआ, आज मैं कर्नल होता, मेरे साथ वाले सारे मेरे दोस्त कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कुछ एनएसजी में हैं, सारे इसी रैंक के हैं। और प्राइवेट नौकरी अच्छी थी, एलएनटी से शुरू किया अपना करियर, अच्छा पैकेज था, कैंपस इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफ़ाई करके। और ये सब के बाद मैं आज एक अच्छी सरकारी नौकरी में होता, जहाँ पे मुझे 1.5 लाख 2 लाख मिल रहे होते, लेकिन मैं हूँ कहाँ पे? कर्ज़ में डूबा हुआ, आलू प्याज़ खरीदते हुए लौट रहा हूँ। मुझे बड़ी शर्म नहीं कहूँगा, मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि जिसने किए कर्म, तो फिर उसको काहे को करनी शर्म? तो कर्म हम ही ने किया था, तो फिर शर्म काहे की? करना तो हम ही को पड़ेगा। मतलब जो जिसने फैलाया है उसी को समेटना है, तो हम समेट रहे हैं। और यही इसी की तरह लाइफ़ बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल सोचे कुछ कमाएँगे, लेकिन इतना कठिन था बिज़नेस कि कठिन बिज़नेस, मैं इससे कहूँगा कि सेल उतनी नहीं थी, मेहनत कर रहे थे, बिज़नेस उतना था नहीं। बीटीएम लेआउट में रहता था मैं, सेकंड स्टेज में, बैंगलोर में। अच्छा एरिया था, बहुत सारे पीजी थे, बहुत सारा क्राउड था युवा, लेकिन फ्लैट थे हम। लेकिन फ्लैट बिज़नेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। फ्लैट बिज़नेस ऑलवेज़ विल ऐड ए डेट ऑफ टाइम, क्योंकि हर महीने समस्याएँ बिज़नेस में कभी कम नहीं होती, बढ़ती हैं। क्योंकि आप कुछ एक नया एक्शन लोगे, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करा देगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्च करा देगा। करते-करते 1.5 साल चलाया उसे, और जॉब के साथ चलाया। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर आईबीएम का लौटता हूँ, आलू, प्याज़, टमाटर खरीदते, काउंटर पे खड़ा रहता हूँ। लोग जानते थे कि हाँ यार, ये जॉब करते हैं। लेकिन मैं कभी किसी को बताता नहीं था मैं जॉब करता हूँ। मैं सब अपने अट्टे-पट्टे जो थे, अपने टैग वैग सब रख के जेब में रख के आता था कि भाई किसी को लगे ना कि आईटी वाला कर, मतलब आई वाज़ नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट ना। लेकिन शर्म भी नहीं थी कि कर रहे हैं, करना है, कर रहे हैं। लोग हमें दुकान, मतलब उस एरिया के लोग मुझे इससे नहीं पहचानते थे कि मैं आईबीएम में काम करता हूँ या ट्रेडर हूँ या क्या हूँ। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, 17-18 की। मुझे इससे पहचानते थे कि मैं एक स्टॉल चलाता हूँ और बढ़िया पोहा समोसा मिलता है वहाँ। फिर हमने पराठा ऐड किया, पुलाव ऐड किया, ये सब किया। लेकिन कभी हार नहीं मानी कि भाई किसी के सामने हाथ फैलाने। मैंने पिताजी से भी पैसे नहीं मांगे। तो घर में पता था ये कि चल घर पे नहीं बताया था, लेकिन घर पे कुछ जासूस हर जगह मिलते हैं, तो धीरे-धीरे खबर कहीं से पहुंच गई थी कि कुछ-कुछ कर रहा है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर रहा, दोस्त कर रहा है, मैं उसके साथ कर रहा हूँ। है ना? वही होता है ना कि इसने किया है, मैं तो बस साथ में खड़ा रहता हूँ, है ना? जब कुछ गलत होता है तो हम क्या करते हैं? हम दूसरे का नाम लगाते हैं। तो ऐसे ही था, टाला किसी तरह खींचा। लेकिन घर वालों को अंदाज़ा लग गया था कि ये किसी समस्या में है, प्रॉब्लम में है। फिर पिताजी भी आए तो उन्होंने भी देखा, फ़ील किया कि दिक्कत है, ये कर रहा है। लेकिन ये था 2018 होते-होते, जॉब हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, थोड़ा डेट भी कंट्रोल में था। और स्टॉक मार्केट में उस बीच में कई लोग सोचेंगे कि यार मैं बहुत लॉस में हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, क्या करूँ, परेशान हूँ। कोई वो आधे ज़्यादा मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे भरे हैं लोग, भैया 10,000 दे दो, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगी है, आपको तुरंत डबल करूँगा, दे दूँगा। मैंने कहा जिसके पास स्ट्रैटेजी है, उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है, उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। भाई तुम थे कहाँ? तुम्हारे जैसे लोगों को तो बड़े-बड़े रेड एलियो जैसे लोग ढूँढ रहे हैं, है ना? पॉडकास्ट कर करके। तो मैंने कहा भाई तुमको संपर्क करना चाहिए बिलियनियर से, एलोन मस्क, रेड एलियो, बहुत सारे हैं बिलियनियर्स हैं जो पैसे वालों को ढूंढ रहे हैं, दिमाग वालों को। ये सब हवाबाजी। जब आपके पास पैसा होगा ना, तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होगी। और जब आपके पास स्ट्रैटेजी होगी ना, पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी वो स्ट्रैटेजी आपने कभी भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके पैसा नहीं कमाया।
वरना कोई भी मुझसे बोलता है कि पैसे कितने चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मैं बोलता हूँ 5,000 रुपए से भी अगर तुम 50,000 बना दोगे मतलब तुम ट्रेडर हो। क्योंकि इस पे एक चीज़ ये भी है कि जैसे मार्क डगलस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब हम लोग ट्रेड करते पैसा लूज कर देते हैं ना, तो हमको लगता है यार अगली बार जब पैसा आएगा ना तो पूरा फोड़ मार्केट देंगे को मैं फोड़ फोड़ दूंगा। देंगे, करेक्ट और करेक्ट। और वो जो गैप हुआ है ना, गैप हुआ है, हाँ, वो गैप में एक्चुअली आपने कुछ नहीं सीखा। कुछ सीखा नहीं। अगर ये शब्द फिर भी निकल रहे हैं कि अगली बार पैसा आया तो मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है, मतलब आप अभी जहां थे वहीं लास्ट पे टाइम हैं। उससे भी पीछे जा पीछे चुके हो, जा चुके। क्योंकि अब आप के अंदर ज्ञान का एक विनम्रता, ये स्टॉक मार्केट का ज्ञान कभी अकड़ नहीं ला सकता। मैंने जितने लोग देखे हैं अगर वो अभी भी अकड़ में है, मतलब मार्केट ने उनको अच्छे से अभी तक नहीं पीटा है, अभी उनका बाकी है हिसाब किताब, अभी होगा। अगर वो विनम्र हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसे मुझसे कोई पूछता है, अभी मैं आ रहा था यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, तो एक लड़का लिफ्ट में मिल गया, बोलता आप वही हो ना वीडियो बनाते हो? मैंने कहा नहीं यार कोई होगा और। बोलते नहीं नहीं आप ही जैसा लगता है वो। मैंने बोला बहुत 7 लोग होते हैं एक ही शक्ल के, कोई होगा उससे ज्यादा ज्ञानी। लग तो आप ही रहे हो, डायलॉग वैसे ही मार रहे हो। वो देख रहा मुझे ऐसे, छोटा लड़का था करीब 22-23 साल का, बोलता भैया बता दो ना 15 मिनट में कौन सा टाइम फ्रेम लगाऊं, क्या करूं जल्दी से बता दो। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी किस चीज की है, तो अभी सिर्फ 22 साल का है, मेरे को सोसाइटी में रहता है। मैंने कहा मिलना दोबारा, अच्छे से समझा दूंगा क्या है कैसे। बिल्कुल एक्साइटेड करके यस करते हुए, मतलब वो इतना खुश था मेरे से मिलके, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 मिनट में मैं स्ट्रैटेजी पूछ लूं, टाइम फ्रेम पूछ लूं, इंडिकेटर पूछ लूं, क्या करूं क्या ना करूं ये पूछ लूं। वो जो इनोसेंस है ना, वो इनोसेंस, इतनी एक्साइटमेंट है उस लड़के में कि अगर वो गलत डायरेक्शन में चला गया, जो कि वो है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है अभी। मैंने बोला कितने कमाए, मैंने एक ही सवाल पूछा कितने कमाए, भैया 35,000। मैंने कहा किसके थे? बोले पापा के। ये जो हुआ है ना, ये बहुत एक इनोसेंस वाली चीज है, इसको बदलने की जरूरत है। और ये तभी बदलेगी जब उस दौर में मैं भी 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मतलब मैंने भी ट्रेडिंग बहुत पहले शुरू कर दी थी, बहुत अर्ली एज में, जब पैसे नहीं थे। पैसे मेरे लिए 2,000 भी बहुत होते थे, लेकिन मैं 2,000 भी गवा देता था। अब आज मैं 1 करोड़ से ट्रेडिंग करता हूँ, 2 करोड़ से ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें प्लस माइनस 15 लाख 20 लाख ऊपर नीचे 5 मिनट में हो जाता है। कई लोग पूछते हैं वाह यार बहुत बढ़िया है, कई लोग बोलते हैं बस 15 पॉइंट, कोई बोलता है गुड 5% कंसिस्टेंटली, कोई बोलता है इतना पैसा होता तो मैं तो एफडी में डाल देता, मजे से सोता रहे। सब अलग अलग आंसर्स, अलग अलग रिएक्शन सेम चीज के। उस इमेज से 10 रिएक्शन निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 जो रिएक्शन है इनमें से हो सकता है कोई एक ढंग का रिएक्शन भी हो। मैं तो कहता हूं वो बंदा सबसे सही है जो बोल रहा है इसको मैं एफडी में डाल दूंगा या बैंक में डाल दूंगा या कुछ ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगा जहां से मुझे सेफ रिटर्न मिले। वो गलत नहीं बोल रहा। एक्चुअली आज की जनरेशन के हिसाब से सबसे समझदार मुझे वही लग रहा है, क्योंकि बाकी क्या बोल रहे हैं, बस इतना, मैं तो रोज 30% बनाता हूं। क्या रोज तुम 30% बनाते हो? सवाल अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। तुम्हें खुद आंसर मिलेगा, हाँ 5 दिन बनाता हूँ, 6वें दिन जीरो कर देता हूँ। तो हाँ, अब तुमने सेंटेंस कंप्लीट किया है, अभी तक तुम आधा शब्द बोल रहे थे, है ना, आधा सेंटेंस। तो समस्या यही है लोगों की कि लोग जो है बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हैं कि ट्रेडिंग क्या है। और ट्रेडिंग को मैं समझा तब जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। तो मुझे उस दौर ने ये समझाया कि भाई दिन भर की सेल हुई 500 रुपये बचे, दिन भर की सेल हुई 200 रुपये बचे, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे मैं अपने सपने पूरे करूंगा, कर्जा पटाऊंगा। तो उस 1.5 साल में मेरे कर्ज को पटाने में कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन एक चीज मैं समझ गया कि पैसा कितनी मेहनत से मिलता, हालत खराब हो जाती है भाई। ट्रेडिंग में 2,000 रुपये बन रहे हैं, अरे नहीं यार डबल करूंगा। ट्रेडिंग में 10,000 रुपये बन रहे हैं, आज 10,000 बन गए, हाँ अब तो मैं रोज बनाऊंगा ना, अब तो बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल जीनी है। वो तुरंत ही एलोन मस्क की लाइफस्टाइल में अपने आप को देखने लगता है और उस हिसाब से उसको 10,000 कम लगते हैं, जबकि 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको 10,000 रुपये उसका सपना था। यहाँ पे सारा खेल वो लोग खराब कर देते हैं। और मैं मानता हूँ कि यहीं पे ट्रेडिंग, जहाँ पे मेरे अंदर और बाकियों के अंदर, जब मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने नहीं कमाया, लेकिन मैं इस मार्केट में 16-17 साल से हूँ, ये बहुत बड़ी बात। लोग यहाँ 2 साल 3 साल में रिटायरमेंट ले चुके हैं। मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो देखा था, बाप और बेटा कर्ज में किसी के पैसे लिए, मैनेज किए, लुटा दिए, गवा दिए, ट्रेन के सामने आ गए। कितने साल हुए? 2-3 साल। ये सब 2020 के 21 के बाद की फसल है, 2020-21 के बाद की। और इनको क्या करना था? कुछ करना था। किसी को बहुत तेज दौड़ना था, किसी को रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ना था। लेकिन मैं 2020-21 या 2025 या 2015, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने वो जो चीजें देखी हैं, लोग आज देख रहे हैं, मैं देख चुका हूँ। 2023 में मार्केट में बुलबुला आया, सब स्टॉक 2 गुना 4 गुना। मैंने अपने स्कूल के ग्रुप में डाल दिया कि देखो
जिस तरीके से स्टॉक्स ऊपर गए हैं, ये कई सालों के कंसोलिडेशन में जाएंगे। आज 30% मिल रहा होगा, 100 मिल रहा होगा, 200 मिल रहा होगा, निकल जाओ। दोस्त मुझसे पूछते नहीं थे, मतलब सारे गुरु थे, लेकिन ऐसे ही कमेंट में टैग किया, होते हैं ना स्कूल के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप, तो मैंने डाल दिया कि इफ़ यू डोंट सेल नाउ यू विल रिग्रेट फॉर मेनी ईयर्स टू कम। 2023 जुलाई की बात है, 2023 जून जुलाई की बात है, जब इलेक्शन हुए थे अपने, नहीं 24 में इलेक्शन थे ना, 24 में इलेक्शन थे, 23 में जो टॉप बना था। मैंने बोला था उनको, और फिर मैंने बोला था दोबारा मौका मिलेगा शायद चुनाव के पास, दैट कुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी। बस चुनाव के टाइम पे नॉर्मली एक पॉजिटिविटी और चीज़ें होती हैं, और वो जो लिक्विडिटी थी वो ड्राई अप होने वाली थी इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि रेट हाइक होने वाली, और ये सबको पता था कि रेट हाइक होंगे तो मार्केट गिरेगा, लेकिन रेट हाइक होते टाइम मार्केट पहले उठा, फिर ऐसा गिरा कि आज तक नहीं उठ पाया। तो ये थोड़ी सी डिले होता है, इफेक्ट डिले होता है ना, लिक्विडिटी अभी नहीं है। तो ये मैंने लोग को बोला, लोग हंसे, अरे तुम तो मत ही बोलो। लिटरली बोल रहा हूँ, आज उस ग्रुप में एक मैसेज नहीं आता, सब सन्नाटा है, सब कोमा में जा चुके हैं, सब ऐसे बैठे हुए हैं। जो पाब्लो एस्कोबार की तरफ नहीं देखता रहता है, बैठा रहता है गार्डन में पानी की तरफ, झरने की तरफ देखते हुए, वो पत्ती हिल रही है उसकी तरफ देखते हुए, उसको बस वो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं पत्ती की तरह हिलते हुए, छोटे छोटे और बड़े बड़े लाल। तो ये हालत हो गई लोगों की। क्यों? क्योंकि ये सारी फसल जो है ना, ये 2021 के बाद की, इन्होंने मार्केट के साइकिल्स देखे नहीं। मार्केट के साइकिल्स ही होते हैं 8-9 साल के। पर आपको कहीं पे लगता है कि 2007-8 में जिसने एंट्री किया, उसने पूरा मार्केट का एक साइकिल देखा, और उन्होंने मेरे ख्याल से, मतलब मैं जितने लोग को जानता हूँ कि जो मार्केट में 2007-8 से थे और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं लॉस कर रहे थे, बट उन लोगों ने 2019-20 के बाद अच्छे पैसे बने। क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक साइकिल आपकी भी तो है। बच्चे थे स्कूल के, बच्चे थे कॉलेज के, बड़े हुए, जॉब में घुसे, जॉब ने मारी, खूब पिटाई की, बॉस ने परेशान किया, किसी ने मोटिवेट किया होगा, एक आध, मैं बॉसों को वो नहीं कह रहा लेकिन बॉसों ने परेशान किया, देखा कि यार हाइक बड़ी मेहनत से मिलती है, जो पैसे आते हैं उससे ज़्यादा खर्च होते हैं। ये पूरा साइकिल है। बचपना जहाँ पे कभी कमाने की नहीं सोची, कॉलेज जहाँ पे कमाने की टेंशन भी है लेकिन फिर भी मौज चल रही है, क्योंकि फाइनल गुड डेज चल रहे हैं, आखिरी कुछ अच्छे साल, और उसके बाद आ गए नौकरी पे जहाँ पे बुरा दौर शुरू होता है, जो लोग कहते हैं। लेकिन उससे भी बुरा दौर, लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मूथ एज यू ग्रो। लाइफ टफ से टफ होती जाएगी। अगर आप उस टफनेस के पहले टफ हो जाओगे तो आप उसको झेल जाओगे। तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग झेल गए हैं, झेल गए। 2018-19 जो टाइम था ना, वो नर्व ब्रेकिंग था। मतलब 2018 में मुझे याद है मिड कैप भयंकर गिरे थे, फार्मा का बुलबुला फटा था और बहुत कुछ। यूएस मार्केट भी गिरना शुरू हुआ था ट्रंप की पहले साल की रैली के बाद। 2015 में चाइना मार्केट क्रैश हुआ था। उस क्रैश ने चाइना मार्केट आज एक्चुअली 2015 के क्रैश के बाद आज उस लेवल के पास पहुंचा है। कितने साल लग गए? 10-11 साल। लोग नहीं देखे ना, लोगों ने कहा अरे तुम क्या जानो यार, तुमको क्या पता, हम डॉक्टर हैं। ठीक है, चाइना का आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ हो गया था। टेक। तो चाइना इज लाइक कंपीटिंग विथ अमेरिका, और जब अमेरिका के साथ आप कंपीट कर रहे हो तो आप एआई में अच्छा कर रहे हो, आप चिप्स में अच्छा कर रहे हो, जो कि चाइना ने हमेशा किया है, वहाँ पे रेयर अर्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना हमेशा से यूएस का नंबर 1 कॉम्पिटिटर था और आगे भी रहेगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना बहुत पीछे है। चाइना कुड बी फार अहेड इन एआई। चाइना के कई सारे वीडियोस आते हैं, कुछ लोग वहाँ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ चलो वो थोड़ा सा बेस्ट चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जो बेस्ट चीज़ें वो दिखा रहे हैं अमेरिका क्यों नहीं दिखा पा रहा जी। मतलब वहाँ पे एक गाड़ी है, रेंज रोवर की थी या किसकी थी, कोई कंपनी थी, पानी में तैर रही है। मतलब इट वाज लाइक ये लैंड रोवर की जो अपनी आती है डिफेंडर, उस शेप की थी, पानी में तैर रही, अच्छा खासा पानी, डूब सकती है लेकिन नहीं, तैर रही है, निकाल ले जाएगी। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकता है लोगों के लिए कॉमन हो, बट आई एम सेइंग कि अमेरिका क्यों नहीं दिखा पा रहा। बस एक ही चीज़ है, टेस्ला। एलॉन मस्क ने एक अच्छी चीज़ की है, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ला से बड़ी उसका बड़ा जो काम है वो स्पेस एक्स है, जिसको कंपीट शायद बहुत लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन जो वो अब एआई में भी घुस रहा है, अच्छा खासा उसने किया है काम एक्स एआई में। लेकिन इस चीज़ में मैं जब देखता हूँ तो ये लोग क्यों कर पा रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसके बीच का सिंपल डिफरेंस है, सोच की बात है। और हमारे यहाँ अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में सेम चीज़ है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ठीक है यार, वो सीरीज़ आई है ना बढ़िया, वो देख लेते हैं यार, बहुत बढ़िया है। पिक्चरों की बातें समझदारी की बातों से जल्दी फैलती। कौन सी पिक्चर अच्छी आई है, कौन सी सीरीज़ अच्छी है, लोग ये पूछने के लिए कॉल कर लेंगे, लेकिन ये पूछने के लिए कॉल नहीं करेंगे कि क्या मैं म्यूचुअल फंड में आज लगाऊं,
क्या मैं आज लमसम लूँ, क्या मैं आज इसको ख़त्म करूँ, लिक्विडेट करूँ, क्या कहते हैं उसको, म्यूचुअल फंड को। मतलब आज से 1.5 साल पहले मैंने निकाल लिए थे अपने, जब अच्छी खासी रैली आई थी, पहली वाली जो 26,000 की रैली आई थी, तब मैंने निकाल लिए थे काफ़ी कुछ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कोविड के पहले के थे मेरे, तो अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, 3 गुना रिटर्न्स दे रहे थे, क्योंकि मैंने हाई पे लिया था, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो नेट उसने पूरा साइकिल देखा था और मुझे 2-3 गुना दे रहा था, क्योंकि मैंने उसको -30% 40% भी देखा था, तो मैंने बुक कर लिया। लेकिन क्या बहुत सारे लोग करेंगे? नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँगा। कितने साल के लिए भाई? 200 साल के लिए थोड़ी ज़िंदा हो, आए हो। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मार्केट का साइकिल छोड़ो, अपना साइकिल देखो ना। आप आज बच्चे हो, फिर आप थोड़ी-सी बड़े होगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, आपके माँ-बाप एल्डर होंगे, उनकी केयर भी करनी पड़ेगी, उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम, आजकल 40 के बाद खुद की हेल्थ की प्रॉब्लम, इतना कुछ झेलना है अभी, और तुम फँसे हो कि मैं ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देता हूँ। इतनी छोटी-सी चीज़ है। अपने आप को इस पे नहीं रोक पाए कि मैं बटन दबा देता हूँ, और उस बटन दबा के मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो दीज़ आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू लुक एट इट। और ये चीज़ें मैं देखना हमेशा शुरू कर दिया था जब मेरे को पैसे की दिक्कतें आई। मेरे को जब लगता था, अरे यार, मैं अपने दुकान का बचा हुआ खाना कितने दिनों खाया हूँ, समोसा खा लेता था रात के 10 बजे। कौन खाता है समोसा रात के 10 बजे? समोसा खाने का टाइम हमारे यहाँ शाम को है या सुबह-सुबह है, सतना साइड, ठीक है? लेकिन मैं खाता था, बचा है, अपने यहाँ का है यार। घर जाऊँगा तो फिर कुछ बनाना पड़ेगा, मैगी या कुछ। तो ये थॉट आया कि यार ₹2-2, ₹4-4, ₹100-100, ₹200 से पैसे बन जाएँगे। वहाँ से मैंने कंपाउंडिंग के बारे में जाना, वहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग की प्रैक्टिसिंग की। ₹10,000, मेरे पास ज़्यादा पैसे बचते नहीं थे, मैं थोड़ी-थोड़ी ट्रेडिंग करता था। उसी से मैं जैसे ₹500, ₹800, ₹1000। तो शुरुआत में कोई बोलता है ना, आज तुम 1 लाख की ट्रेडिंग कर लेते हो क्वांटिटी की, 80,000 क्वांटिटी ले लेते हो ऑप्शन बाइंग में, कैसे? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम ये अपने आप से बोल रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो? मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैंने 10,000 भी किया है, मैंने 20 किया है, मैंने 30 किया है, मैंने 40 किया है, मैंने 50 किया है। तो इट वाज़ नेवर लाइक कि मैं डायरेक्टली 1 लाख पे कूदा हूँ ना। तुमने मेरी जर्नी देखी है क्या? मैं तो 10,000 से भी ट्रेड करता था। मेरा एक दोस्त था, मैं बताता हूँ आपको, ₹600 से ट्रेड करके बोलता था, आज यार मज़ा आ गया। बोलता है खुजली हो रही थी तो खुजली मिट गई। बोलता है ऑप्शन खुजली है। तो मैंने कहा पूरा सैलरी डालने से तो अच्छा है ना 500 से ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ। वो गलत नहीं बोल रहा वो बोल रहा है अगर आपको खुजली की बीमारी है, ट्रेडिंग आपके लिए खुजली है, तो उसको मिटाने के लिए क्या चाहिए आपको? ट्रेड करना है ना, ₹500 से कर लो। आपके लिए अगर 500 बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन पूरी सैलरी डाल के पैसा भी बनाऊँगा, और जिस दिन बन जाएगा उस दिन क्या उस पैसे को निकाल के इस्तेमाल करने जाओगे उन ज़रूरी चीज़ों के लिए जिसके लिए आप पिछले 2 महीने से रोक के रखे हो? नहीं करोगे। क्योंकि आप 50 को 80 करोगे तो अब 80 आपका है। अब मैं 80 से 160 करूँ। आपको ये दिख ही नहीं रहा कि 50 या 80 जो भी चल रहा है, उधर पे किराया भी देना है, बिजली का बिल भी, तार भी काट के गई है बिजली वालों की गाड़ी, और फ़ोन का भी करना पड़ेगा, रिचार्ज आ रहा है 3 महीने का ख़त्म। बहुत खर्चे हैं, कैसे करोगे? और मैं आपको बता रहा हूँ खर्चे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनकम कम हो रही है, और लोगों का सब्र भी। और ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं, किसी ने ₹50,000 कमाए, ₹1,00,000 कमाए, या प्रॉफ़िट बहुत दिखाते हैं। हमारी फ़ील्ड में एक और चीज़ है कि लोग प्रॉफ़िट दिखाते हैं, लॉस की बातें नहीं करते। मैं अभी रिसेंटली में मेरा एक क्रिप्टो में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, उसके बारे में आप आगे बात करेंगे जब आएँगे वहाँ पे। लेकिन मैंने उसके बाद फिर मैंने लोगों को नेगेटिव ट्रेडिंग के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अवगत कराओ। सो दैट कई लोग लिखते हैं, यार आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। मैंने कहा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी चेक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यही होगा तुम्हारे साथ। तैयार हो तो ठीक है, नहीं हो तैयार तो कुछ और कर लो। बदल जाओ या छोड़ दो, 2 ही तरीके हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेस के। तो ये सारी चीज़ें मैं लोगों को बताता रहता हूँ।